एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दो स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और उनके पास एक फुटबॉल है। पहला स्टूडेंट बॉल को वर्टिकली ड्रॉप करता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा बॉल पहले पानी को टच करेगा। दूसरे बॉल की स्पीड देखकर लगता है कि वो पहले नीचे टकराएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही बॉल एक साथ पानी को टच करेंगी। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो इस फोर्स का उसकी स्पीड पर कोई असर नहीं होता। वो कांस्टेंट स्पीड में चलता रहता है, यानी कि वह सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दूसरी तरफ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक के बाद एक सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंक दें, तो वो ऑब्जेक्ट कभी स्ट्रेट पाथ नहीं लेता, बल्कि एक स्मूथ कर्व्ड पाथ लेता है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। जब हम बॉल को ऊपर हवा में थ्रो करते हैं, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। इस वेलोसिटी वेक्टर को हम उसके x एंड y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, इसका उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड पर कोई असर नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, बॉल की हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहेगी। पर शुरू में ग्रेविटेशनल फोर्स वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के अगेंस्ट एक्ट करता है, जिससे बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होती है और मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाती है। उसके बाद वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी की डायरेक्शन में इंक्रीज होता रहेगा। एक छोटे से टाइम इंटरवल में बॉल के द्वारा ट्रैवल किए गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दिखाए गए हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम है, बॉल सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसी लॉजिक को हम आने वाले सेम टाइम इंटरवल के लिए कंटिन्यू करें, तो हम देख सकते हैं कि बॉल कर्व्ड पाथ ले रही है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है, एक पॉइंट पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो अपनी ट्रैजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है। इसके बाद बॉल नीचे की तरफ मोशन करती है, क्योंकि अब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती रहती है। बॉल की इस ट्रैजेक्टरी की शेप को हम पैराबोला कहते हैं और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को एक बार फोर्स देकर फेंका जाए, तब सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में वह ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, उसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब मान लीजिए ये कैनन बॉल को एग्जैक्टली वर्टिकल फेंकती है, तो इस केस में कैनन बॉल उसकी इनिशियल पोजीशन में वापस आएगी। अगर कैनन का एंगल रिड्यूस करके कैनन बॉल को उसी स्पीड पर फेंका जाए, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। कैनन का एंगल जब 45 डिग्रीज हो जाए, तो कैनन बॉल मैक्सिमम रेंज तक जाएगी। एंगल को 45 से कम करें, तो फिर से कैनन बॉल की रेंज कम हो जाती है। ऐसा क्यों? बॉल की रेंज उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके हवा में रहने वाले टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। अगर हम एंगल डिक्रीज करते हैं, तो भले ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ती है, बट वो हवा में कम टाइम के लिए रहती है। जब इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यूज ऑप्टिमम हो, तभी हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है, जो कि 45 डिग्रीज एंगल पर होती है। अब आपको ओरिजिनल क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। जब हम बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं या बस उसे रिलीज करते हैं, दोनों ही केसेस में उसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होता है। दोनों ही बॉल पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिससे दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी एक साथ एक समान बढ़ती है। बॉल को पानी को टच करने वाला टाइम उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए चाहे कितनी ही तेज हॉरिजॉन्टल स्पीड से हम बॉल फेंकें,
दोनों ही बॉल एक साथ पानी को टच करेंगी।